नाज़रीन, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल की एफआईआर आज रात तक दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ कत्ल की कोई एफआईआर नहीं हुई, हमें कल तक इंक्वायरी रिपोर्ट दे दें, सरकारी तहकीकात में मुदाखलत हमारा काम नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आमिर मतीन साहब। आमिर साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। आमिर साहब, एक अहम रिमार्क्स जो अदालत की जानिब से सामने आया है कि सरकारी तहकीकात में मुदाखलत हमारा काम नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब जबकि अदालत ने अज खुद नोटिस ले लिया है तो इससे गैर फितरी तौर पर सरकारी जो तहकीकात चल रही हैं उसमें भी तेजी देखने में आ जाएगी? जी, ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है। आज 42 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ के सुओ मोटो एक्शन ले लिया है बल्कि बेंच भी बना दिया है और साथ में ये हदायत दी हैं कि वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन था FIA का, उसकी रिपोर्ट भी की जाए और साथ में FIR भी दर्ज की जाए। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर शुएब रज़ाक, जो कि अरशद के बहुत दरीना दोस्त भी थे और उनके वकील भी थे और इस केस को डील कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे ये थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम शुएब, क्या हाल है आपके? आप इस केस को बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, अब व्हाट नेक्स्ट? अब क्या हम उम्मीदें लगाएं और क्या हमारी तशवीश है, क्या चीज़ों का अदालत को गौर करना चाहिए? पहले तो आमिर भाई, सबसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया और ये खराज तहसीन में पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, स्पेशली चीफ जस्टिस साहब को, कि उन्होंने इसका इदराक किया और आज सो मोटो एक्शन लिया गया। जो हमारी 42-43 दिन की स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल इसीलिए थी कि एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और किसी एक इंस्टीट्यूशंस के को जवाबदेह इन्वेस्टिगेशन हो। FIR काटी नहीं गई थी। आप देखें कि इतना बड़ा सानिया हो गया, पाकिस्तान का एक अजीम सुपुत्र अल्लाह को प्यारा हो गया और इन्वेस्टिगेशन की भी कोई सर पैर नहीं था। FIR नहीं काटी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जी केनिया में FIR नहीं काटी गई, पाकिस्तान में FIR नहीं काटी गई और पाकिस्तान में FIR ना काटने का जो जवाब पेश किया गया वो बहुत ही मुज़क्का खेज था कि जनाब हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम चीफ एग्जीक्यूटिव को पेश करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेगा जनाब के FIR काटनी चाहिए नहीं काटनी चाहिए। तो ये तो दिस वाज द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स दिस कॉज, टुवर्ड्स दिस इंसिडेंट। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरी जाती राय में ये बहुत बड़ा स्टेप है और हमें यही उम्मीद थी, क्योंकि नीचे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी FIR भी काट के लेके आए और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो 600 सफ़ों की है वो हमारे सामने पेश करें ताकि हम उसको पढ़ें कि आपने इन 42 दिनों में क्या किया। जी शुएब, इसमें हमारा एक बड़ा कम्युनिटी का, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी इशू है और उनकी फैमिली का भी इशू है कि मुद्दयत FIR का दर्ज करने का तो कह दिया, मगर ये बड़ी अहम बात है कि वो किसकी मुद्दयत में है। तो जो मुझे समझ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फैमिली की एप्लीकेशन है उस पर एक्शन लिया जाए, तो फैमिली की तरफ से मुद्दयत होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये शक रहता है कि गवर्नमेंट का शुरू से रवैया बहुत ज़्यादा बायस्ड रहा है। उनकी तरफ से जो बयानात आते रहे, राना सनाउल्लाह की तरफ से कि जी अरशद को यहाँ कोई खतरा नहीं था, फिर मरियम बीबी का एक बड़ा मैं समझता हूँ एक बहुत ही तकलीफ देने वाला एक ट्वीट आया। तो हमें उन पर एतबार नहीं है कि वो जो FIR काटी जाए उसमें नामालूम लोग कर दिए जाएं और साथ में वो लोग जो 16 अफराद जिन्होंने FIR अरशद के खिलाफ की थी उनको बुलाए जाने का भी बड़ा इंपॉर्टेंट अहम हम समझते हैं पहलू है। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए आमिर भाई, असल तो बात यह है कि चीफ जस्टिस ने जो ही हेयरिंग स्टार्ट की तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे जो अरशद शरीफ की वालदा का लेटर मिला था उसको मद्देनजर रख के मैंने ये सो मोटो एक्शन लिया है। तो FIR तो वालदा की मदियत में होगी, ठीक है। जहां तक ताल्लुक है कि जी सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करती, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट FIR से जरूर पूछेगी कि जो आपकी 600 सफ़ों की इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर वो 16 अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने FIR अरशद के खिलाफ पाकिस्तान में कटाई थी। तो ये सारे मैटर तो जो रात को सबमिट करेंगे। देखें आमिर भाई, जो रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे ना, दैट इज द मोस्ट रिलायबल रिपोर्ट यू कैन कम अप विद, ठीक है जी। उसके बाद जहां तक आगे बात पता चलेगी कौन कौन से लोग हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें चेक करेगी कि ये मदियत तो वालदा की होगी, लेकिन इसमें मुरक़ात कौन कौन से थे, किन मुरक़ात को सामने रख के अरशद शरीफ को ये फैसला करना पड़ा कि मुझे ये मुल्क छोड़ना है। क्योंकि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने तो अरशद शरीफ को ये रिलीफ दिया हुआ था कि आप इस्लामाबाद से अरेस्ट नहीं होंगे,
आमिर भाई, हमने सुप्रीम कोर्ट को तो अभी सो मोटो एक्शन लिया है ना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 23 मई को कहा कि अरशद शरीफ इफ ही गोज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज गोइंग टू बी टारगेटेड। तो वो टारगेट हो गया। तो हमारे उस वक्त भी खदशात थे कि ये टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना, किसने काम किया है, किसकी मदीयत में हुआ है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के पास की जाएगी। और रिपोर्ट जो है, देखें, दे हैव टू सबमिट देयर रिपोर्ट बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लार्जर बेंच बना हुआ है, 5 जज साहिबान है। आपकी वो रिपोर्ट, उसकी स्क्रूटनी हाईएस्ट लेवल पे होगी, उस पे आप गप्पे नहीं मार सकते। मिनिस्टर साहब, हमारा ये फैक्ट फाइंडिंग जो डेलीगेशन गया और जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है, हमारी कम्युनिटी का भी इतराज़ था क्योंकि हमारी मुशावरत से वो लोग नहीं गए। उसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से भी ये एतराज़ था कि पता नहीं ये कौन भेजे गए हैं, ये कवर अप के लिए भेजे गए हैं। तो हम उस रिपोर्ट को भी कॉन्टेस्ट करते हैं। ज़ाहिर है वो रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी चाहिए, मगर हम उसकी लेजिटिमेसी पे एतराज़ात हैं। आमिर भाई, मेरा तो जाती राय ये है कि हमें वेट करना चाहिए कि द मोमेंट दे सबमिट देयर रिपोर्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट पहले इसको खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएगी, दैट बिकम्स पब्लिक प्रॉपर्टी, तो हम उसको खुद इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, खुद उसको देख लेंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम एक दिन वेट करें। किसी बंदे ने भी इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है, उसकी क्या लॉफुल अथॉरिटी थी या नहीं, वो भी चेक करना है आपने। उन्होंने कहां कहां विजिट किया। देखिए, मोरिकात हमने ये भी देखना है कि आपने कीनिया का भी विजिट कर लिया, आपने दुबई का भी विजिट कर लिया, आपने पाकिस्तान के उन इलाकों का विजिट किया जहां एफआईआर काटी गई थी, जिन खदशात को मद्देनजर रख के अरशद शरीफ को ये मुल्क छोड़ना पड़ा। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं वेट करूंगा कि ये कल सबमिट हो सुप्रीम कोर्ट में, एफआईआर में क्या लिखा जा रहा है, वो भी मैं उसका भी वेट करूंगा। अब एक और मसला, अब व्हाट नेक्स्ट, वो इसलिए कि अभी ये पहली बात तो है कि सुओ मोटो लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इसका जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अच्छा, इसके साहब, इससे पहले कि आप आप अगले सवाल की तरफ जाएं, ये सवाल भी काबिल गौर है कि अब जबकि अदालत ये कह चुकी है, क्योंकि ये सारा अफसोसनाक वकूआ कीनिया में पेश आया और अदालत की जानिब से इस बात का बरहमी का इजहार भी किया गया कि कीनिया में भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पाकिस्तान में भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो अगर हम एफआईआर की नौयत की बात करें तो एफआईआर की नौयत किस तरह की होगी, किस तरह की एफआईआर दर्ज की जाएगी कानूनी तौर पर? गेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये ट्रायल होना है, ये डिसीजन। एंकर साहब, मुझे क्योंकि जो है ना, ये वकील साहब को आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अब अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको खुद ही कंडक्ट कर लेता हूँ। मैं इनसे पूछ रहा था बैरिस्टर साहब से कि ये प्लीज़ आपको दोबारा बताना पड़ेगा कि मुझे आवाज़ कट हो गई थी, कि वहाँ पे अब व्हाट नेक्स्ट, अब जुडिशियल कमीशन बनेगा, ट्रायल होगा, कैसे होगी तफ्तीश? ये आमिर भाई सारा कुछ डिसीजन हो रहा है कल पता चलेगा एफआईआर के मंदरजात क्या हैं, उसके कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है। हम ये तो अभी बात कर रहे हैं कि जनाब वालदा की मदीयत में बनाई जाए। स्टेट तो क्रिमिनल लॉ में तो स्टेट होती पार्टी है ना, क्रिमिनल केस में स्टेट पार्टी होती है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और एफआईआर के कंटेंट्स क्या हैं, ये कल पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, स्टेट किस तरफ जा रही है और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है, ये कल होगा। ठीक है, एंकर पर्सन आमिर वतीन साहब सीनियर वकील के साथ मौजूद हैं। एक पेशरफ सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल के एफआईआर आज रात तक दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ कत्ल की कोई एफआईआर नहीं हुई, हमें कल तक इंक्वायरी रिपोर्ट दे दें।